वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सीक्वेंस डेटा टाइप के ऊपर। इस सीक्वेंस डेटा टाइप के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे लिस्ट डेटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है और टपल डेटा टाइप क्या होती है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती है। जो सीक्वेंस डेटा टाइप होता है उसमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू या फिर सिंगल वैल्यू, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू या फिर सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज किया जाता है, जिससे आप एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं और उसमें परिवर्तन या फिर अपरिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो म्यूटेबल सीक्वेंस डेटा टाइप होता है और दूसरा जो होता है वो होता है इनम्यूटेबल सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल मतलब होता है कि परिवर्तनशील, ठीक है। परिवर्तनशील मतलब होता है इसमें जो भी आप वेरिएबल में एलिमेंट को स्टोर करके रखोगे, ठीक है, स्टोर करके रखोगे उसमें आप चेंजेस या फिर बदलाव कर सकते हो, जिसके अंतर्गत लिस्ट डेटा टाइप आती है। इनम्यूटेबल मतलब होता है कि अपरिवर्तनशील, ठीक है। अपरिवर्तन मतलब होता है इसमें जो भी डेटा आप लिखोगे, जो भी डेटा आप राइट करोगे उसमें आप चेंजेस या फिर बदलाव नहीं कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं और टपल्स डेटा टाइप होते हैं, ये जो होते हैं इनम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। ये दोनों के दोनों सीक्वेंस डेटा टाइप के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होती है कोट्स में एक टेक्स्ट संलग्न करके बनाया जाता है। जब हम एक स्ट्रिंग डाटा के लिए सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स सिंबल का उपयोग कर सकते हैं तो वह स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है। अब सिंगल कोट मीन्स होता है कि जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया, एक्स जो है इसमें एक प्रकार का वेरिएबल है, एक्स में एक प्रकार का वेरिएबल है। आपने वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंतर्गत चाहे आप किसी भी नंबर को या फिर अल्फाबेट को जो भी आप सिंगल कोट के अंदर बंद कर देते हैं वो पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है। इसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई ओपन क्लास जो है यहाँ पे एक सिंगल कोट में बंद किया गया है और यहाँ पे सिंगल कोट ओपन करके बंद किया गया है, तो ये बन गया है सिंगल कोट और स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया है। लेकिन यहाँ पे नंबर भी यहाँ पर नंबर को भी लॉक करके रखा गया है, तो ये नंबर जो है ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप ही बन गया है। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बनाया गया, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, जिसमें डबल कोट के द्वारा लॉक करके रखा गया है। एक ए नाम से वेरिएबल बनाया गया है जिसमें ओपन क्लास को स्टोर करके रखा गया है। ये ओपन क्लास जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल कोट में लॉक है, ठीक है, ये डबल कोट में लॉक है और ओपन क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप बना है। और बी नाम से वेरिएबल बनाया गया और इसमें भी ये जो है 11 को स्टोर करके रखा गया है, ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। इसमें देखो चाहे आप कोई नंबर हो या फिर अल्फाबेट हो या फिर कोई सिंबल हो, अगर उसको आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंतर्गत आप लॉक करके रखते हैं तब वह स्ट्रिंग डेटा टाइप ही बन जाता है। जिसे मैं आपको आइडियली ओपन कर लेता हूँ और उस पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाया जाता है। तो हमने अपने आइडियली को ओपन कर लिया है, जिसकी स्क्रीन यहाँ पे छोटा कर दिया है। तो अब हम इसके अंतर्गत आपको कोई सिंगल कोट और डबल कोट के अंतर्गत डेटा को लॉक करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने सिंगल कोट के माध्यम से ओपन क्लास लिखा, ठीक है, ओपन क्लास लिखा। जैसे मैंने ओपन क्लास लिखा तो इसको मैंने सिंगल कोट के अंदर बंद करके इंटर कर दिया। अगर आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है, इसको आप प्रिंट करोगे, जब इसको आप प्रिंट करते हो तो आपके सामने जो आउटपुट दिखाई देगा वो दिखाई देगा ओपन क्लास का, ठीक है, ओपन क्लास का प्रिंट आउटपुट दिखाई देगा। लेकिन इसकी अगर आप टाइप को चेक करोगे, एक आपको फंक्शन होता है टाइप नाम का फंक्शन, इसके अंतर्गत आप वेरिएबल को डिफाइन करके जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपको क्या बताएगा, क्लास str, यानी कि एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास str बताएगा। इसके बाद मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक नंबर को भी लॉक करके देखते हैं, क्या नंबर भी स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाता है? बिल्कुल। यहाँ पे एक y नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसी 11 को हम यहाँ पे लॉक करते हैं, ठीक है, 11 को ही लॉक करते हैं और एंटर करते हैं। इसका टाइप चेक करना है तो टाइप नाम का फंक्शन जो होता है ये पाइथन में, इस फंक्शन को टाइप करके y टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो ये एंटर करने के बाद जो हमारे सामने आउटपुट आएगा ये आप देख सकते हो क्या बता रहा है, क्लास str बता रहा है, ठीक है। अगर इसके वेरिएबल को प्रिंट करना है, आउटपुट देखना है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे y भी लिख देते हैं तब भी इसका आउटपुट आपको सामने दिखाई देगा 11, ठीक है।
लेकिन ये डेटा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप के रूप में। तो दोस्तों ये होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप सिंगल कोट और डबल कोट के माध्यम से। कोई मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जो कि डबल कोट में लॉक करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये डबल कोट मैंने ओपन किया और यहाँ पर भी लिखता हूँ मैं ओपन। ठीक है, ओपन क्लास, ओपन क्लास, जिसे मैंने ओपन क्लास करके इंटर किया। इसके टाइप को चेक करना है तो टाइप फंक्शन लिख करके यहाँ पे मैं ए नाम वेरिएबल अब डिफाइन करूंगा और इंटर कर दूंगा। इसे मैं इंटर करूंगा तो हमारे सामने देख सकते जो आउटपुट आया है ये आया है क्लास str का, जहाँ पे मेरा पिन हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ फोकस करिए, ठीक, क्लास str दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप सिंगल कोट के माध्यम से आप कैसे डिफाइन करोगे, आप डबल कोट के माध्यम से कैसे डिफाइन करोगे, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली के साथ में समझाया हुआ है। ठीक है, सिंगल कोड को करना होगा तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर दीजिएगा और डबल कोड को करना होगा तो इस प्रकार से बना दीजिएगा। ठीक है, सिंगल कोड मतलब इस प्रकार से और डबल कोड मतलब जैसे ऊपर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्मार्ट टॉपिक है ये इंडेक्सिंग है। ठीक है, इंडेक्सिंग होता है कि स्ट्रिंग के अंतर्गत हम लोग इंडेक्सिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। इंडेक्सिंग मतलब सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, इंडेक्सिंग मतलब होता है किसी भी डेटा का पोजीशन, किसी भी डेटा का पोजीशन ही इंडेक्सिंग कहलाता है। जिसे यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, इंडेक्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप और टपल डेटा टाइप, सीक्वेंस के एलिमेंट को उनके पोजीशन नंबर के आधार पर एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का पोजीशन ही इंडेक्सिंग कहलाता है। और जो इंडेक्सिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और दूसरा निगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ध्यान रहे, जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से लेकर के स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन जो निगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और -1 जो होगा वो उल्टी साइड में स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, उल्टा साइड का मतलब होता है कि राइट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट होता है। लेकिन जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक एक्स नाम से वेरिएबल बनाया गया है। ठीक है, एक्स नाम से वेरिएबल बनाया गया है और इसके अंतर्गत पाइथन क्लास को स्टोर करके रखा गया है। अब यहाँ पे इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, इसके इंडेक्सिंग को पहचानना है। पी को अलग लिखोगे, वाई को अलग लिखोगे, टी को अलग लिखोगे, एच को अलग लिखोगे। इसी तरह के जितने भी डेटा है यहाँ पे लिख सकते हो। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। पी जो है यहाँ पे लिखा गया है और वाई जो है यहाँ पे लिखा गया है और टी एच यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, इस प्रकार से पाइथन क्लास पूरी तरीके से लिख दिए गए। अब पी का जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो 0 है और वाई का पॉजिटिव इंडेक्सिंग 1 है और इस टी का 2 है, एच का 3 है, ओ का 4 है, एन का 5 है और सी का 6 है। इस तरीके से आपको 7, 8, 9, 10 देखने को मिल जाएगा लास्ट एस तक। ठीक है, अगर कोई और नंबर होता तो यहाँ पे 11, 12 इस तरीके से बढ़ते हुए आगे हम चलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्लास तक लिखा गया तो यहाँ पे लास्ट में इंड हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे 10 इंडेक्सिंग दे करके समाप्त कर दिए हैं। लेकिन इसका निगेटिव चेक करना है तो एस का निगेटिव आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको राइट साइड मैंने बताया था ना, राइट साइड में इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है निगेटिव से, लेकिन लेफ्ट साइड से इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 इस तरीके से यहाँ पे -11 तक डिफाइन किया गया है। ठीक है, वो जो है ओ का निगेटिव इंडेक्सिंग, यहाँ पे पी का निगेटिव इंडेक्सिंग -11 है लेकिन पी का पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इंडेक्सिंग पर काम करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे इसमें डेटा पे। ठीक है, तो हम अपने आइडियली को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हमने अपने आइडियली को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कैसे इंडेक्सिंग काम करता है। जैसे कोई वेरिएबल बनाया गया है तो एक्स नाम से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एक्स एक वेरिएबल बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो एक्स नाम वेरिएबल बनाएंगे तो मैंने एक्स को यहाँ पे डिफाइन किया और इसमें डिफाइन कर दी पाइथन क्लास। ठीक है, इसमें डिफाइन कर दी पाइथन क्लास, है ना, पाइथन क्लास, पाइथन क्लास को डिफाइन कर दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए इसमें से आपको प्रिंट करना है पूरे डेटा को, तो आप अगर एक्स यहाँ पे टाइप कर देते हो, एंटर कर देते हो, पूरा डेटा प्रिंट होकर क्या आ जाएगा आपके सामने, पाइथन क्लास। लेकिन अब इसमें बोल दिए गए कि काम करिए आप पी को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, पी को प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पी जो है
इसका पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 है और निगेटिव इंडेक्सिंग -11 है। ठीक है, तो अगर आपको पॉजिटिव प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, अगर निगेटिव प्रिंट करना होगा तो -11 लिखना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इस प्रकार से प्रिंट करते हैं, प्रिंट फंक्शन लगा करके प्रिंट, और इसके अंतर्गत 0 इंडेक्सिंग x वेरिएबल है, 0 इंडेक्सिंग पर है हमारा p, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखने के बाद ब्रैकेट को हम बंद करके एंटर कर देते हैं। जब एंटर करेंगे तो हमारे सामने क्या देखने को मिल जाएगा, आउटपुट p देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, p को प्रिंट किया कैसे, 0 इंडेक्सिंग के माध्यम से। चूंकि यहाँ पे जो मैंने 0 लिखा है ना, जो मैंने 0 लिखा है, 0 इसलिए लिखा है कि जो p है ये 0 इंडेक्सिंग पर है। अब मान लीजिए इसमें से आपको सी प्रेस करना है, सी प्रिंट करना है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत जो आपको वेरिएबल है, वेरिएबल के नाम को डिफाइन करेंगे, एक्स वेरिएबल है, और जो आप देख सकते हो यहाँ पे सी जो है, सी का इंडेक्सिंग क्या है, ये तो -5 लिखी है, तो आप 6 लिखिए। इस बार हम निगेटिव से प्रिंट करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा -5, ठीक है, -5, और पेरेंथेसिस को यहाँ पे बंद कर देते, और बंद करने के बाद मैं एंटर करता हूँ, हमारे सामने आउटपुट क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा सी। ठीक है, आउटपुट क्या दिखाई देगा, सी दिखाई देगा। तो ये होता है इंडेक्सिंग स्ट्रिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे हम लोग स्लाइसिंग करेंगे स्ट्रिंग के अंतर्गत। सबसे पहले समझते हैं कि स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी सीक्वेंस के डेटा टाइप को, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इसके अंतर्गत जो कुछ भी हिस्से होती हैं, ठीक है, सबसेट, सबसेट मतलब होते हैं हिस्से, इंडेक्सिंग की मदद से ये निकाल सकती हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिए गया है कि x एक वेरिएबल है और इसमें पाइथन क्लास को स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, x एक वेरिएबल है, इसमें पाइथन क्लास को स्टोर करके रखा गया है, इसमें से कोई भी एक हिस्सा आपको निकालना है, तब आप स्लाइसिंग यूज करेंगे। और स्लाइसिंग के जो सिंटैक्स हैं ये हैं कि आपको वेरिएबल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, और स्टार्ट में स्टार्ट स्ट्रिंग इंडेक्सिंग देना है, और लास्ट में इंड कर देना है इंडेक्सिंग को। अब जैसे यहाँ पे हमें प्रिंट करना था पाइथन का, तो x नाम का वेरिएबल है, तो x डिफाइन करके इसमें यहाँ पे देखो स्टार्ट में 0 लगाया गया, चूंकि p जो है वो 0 इंडेक्सिंग पर है, और 6 जो है यहाँ पे लास्ट में c पड़ता है। ठीक है, ये देखो ये तो 0 हो गया, और इसका y का 1 हो गया, h का t का 2 हो गया, और h का 3 हो गया, ठीक है, o का 4 हो गया, और n का 5 हो गया, और c का 6 हो गया। ठीक है, अब लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि एक चीज यहाँ पे लिखा गया है, इंडेक्सिंग इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, यानी कि लास्ट वाला इंडेक्सिंग जो होता है ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें पूरे पूरे पाइथन हिस्सा निकालना है तो 6 इंडेक्सिंग तक जाना पड़ेगा, और ये लास्ट वाला इंडेक्सिंग इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि निकल के कहाँ तक आएगा, 5 तक निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 स्टार्ट इंडेक्सिंग लिखा गया और 6 लास्ट इंडेक्सिंग लिखा गया, इसके बीच में 0 और 6 के बीच में, 0 से लेकर के 6 के बीच में जितने भी डेटा थे सब के सब प्रिंट होकर के आपके सामने आउटपुट आ गया पाइथन। ठीक है, अब यहाँ से x नाम वेरिएबल बनाया गया, x वेरिएबल के अंतर्गत यहाँ पे देखो ये खाली छोड़ा गया, पहले इंडेक्सिंग क्या है, खाली छोड़ा गया, ब्लैंक छोड़ा गया है, लेकिन लास्ट में 6 लिखा गया है। ब्लैंक मतलब होता है कि स्टार्ट से लेगा, ठीक है, स्टार्ट से लेगा और 6 तक जाएगा, स्टार्ट से लेकर के 6 तक बीच में क्या आया, पाइथन मिला, तो पाइथन प्रिंट करके आपको दे देगा आउटपुट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो इस बार तीसरा ऑपरेशन के माध्यम से प्रिंट किया गया, तीसरा ऑप्शन के माध्यम से, ये स्टार्ट में तो 0 दिए गए, स्टार्ट में 0 दिए गए, लेकिन इंड में इस बार खाली छोड़ दिए गए। इंड में खाली छोड़ने का मतलब है कि स्टार्ट 0 से होगा, लेकिन इंड इनफाइनाइट तक जितना इसके बीच में पाएगा सबको प्रिंट करके आउटपुट दे देगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, प्रिंट करके दे देगा। इसके बीच में पी से स्टार्ट होगा, है ना, पी से स्टार्ट हुआ और इंड तक जाकर के ये आउटपुट आपको दे दीजिए पाइथन क्लास। अब इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट तरीके से जो प्रिंट किया गया है, एक्स वेरिएबल लिए गया है और इसमें एक जो है एक से स्टार्ट किए गए और इंड जो खाली छोड़ दी, खाली छोड़ का मतलब है कि इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगा। अब एक पे क्या है, एक पे तो वाई है, देख सकते यहाँ पे क्या है, एक पे क्या है, वाई है, तो ये पी नहीं प्रिंट किया, इस बार पी को नहीं प्रिंट किया, किससे प्रिंट किया, एक से प्रिंट करना स्टार्ट किया, यानी कि वाई से प्रिंट किया, और वाई के बाद कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इस वेरिएबल के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट पाए सबको एक साथ प्रिंट कर दिए। अगर इसी को आपको प्रैक्टिकली देखना हो,
प्रैक्टिकली देखने के लिए हम आइडियली को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसे आपको प्रैक्टिकली बताती है। अब जैसे मान लीजिए हमने आइडियली को ओपन कर लिया है, ये पाइथन क्लास का वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे देख सकते हो ये वेरिएबल तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। इसी वेरिएबल पे हम काम करते हैं, यहाँ पे मेरा पेन हाईलाइट हो रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें से ओनली पाइथन को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत जो भी डेटा है उसको पूरा प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एक्स डिफाइन कर दीजिए और पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथन क्लास आ गई, लेकिन इसमें से हमें एक हिस्सा निकालना है, पाइथन और क्लास दोनों हिस्सों को अलग अलग निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स नाम से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे इसके सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग सिंटैक्स है और एंडिंग सिंटैक्स है। तो हम काम करते हैं, यहाँ पे पाइथन प्रिंट करना है तो जीरो इंडेक्सिंग लगा करके और यहाँ पे कॉलन लगा करके अगर हम 6 लिख देंगे तब भी ये हमारे सामने क्या आएगा, पाइथन पूरा निकल के आ जाएगा, मतलब पूरा हिस्सा निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं अब क्लास को निकालना है, मैं अब क्लास को अलग करना है, क्लास वाले हिस्से को निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब ये देखो क्लास क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लास स्टार्ट हो रहा है ये 5, क्लास स्टार्ट हो रहा है ये 6 वाले इंडेक्सिंग पर। ठीक है, 6 वाले इंडेक्सिंग पर क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अब 6 डिफाइन करेंगे और अगर हम लास्ट में खाली छोड़ देते हैं, लास्ट में खाली छोड़ देते हैं तो ये जो होगा ना इंटर करेंगे तो ये जो होगा पूरा 6 से लेकर के इंड तक पूरा प्रिंट करके निकाल के दे देगा। तो ये था स्लाइसिंग, कैसे हम पाइथन और क्लास को निकालेंगे। अब इसमें से मान लीजिए आपको पाइथन क्लास लिखा गया है, अब इसमें से ओ और एन निकालना है। ठीक है, पाइथन क्लास में से ओ और एन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ और एन निकालने के लिए यहाँ पे टाइप कर देंगे प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। अब आप चेक करिए कि ये जो ओ है ओ कौन से इंडेक्सिंग पर है। तो ओ जो है P0 पे हो गया, Y1 पे, T जो है 2 पे, H जो है 3 पे, O जो है 4 पे है। वो 4 पे है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और कॉलन साइन लगा करके हमें कहाँ तक जाना है, ऑन को निकालना है ना। तो n जो है 5 पे है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, एक इंक्लूड नहीं होता है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और ब्रेकेट को बंद करके, स्क्वायर ब्रेकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो ऑन शब्द निकल के हमारे सामने आउटपुट आ जाएगी। तो ये था पाइथन में स्लाइसिंग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग भी क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है लिस्ट डाटा टाइप। लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है, इसके अंतर्गत स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग कैसे यूज होती है, सब कुछ देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप इन तक बने रहिएगा। अगर आप इन तक बने रहते हो तो आपको उम्मीद है कि हम प्रेफर तरीके से समझा पाएंगे और अच्छी से अच्छी तरीके से समझा पाएंगे पाइथन में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल क्या होती है। तो जो लिस्ट डाटा टाइप होता है वो होता है कि इसकी सहायता से हम कई तरह के मान को एक ही वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, एम्प्टी, बूल, ये सभी लिस्ट डेटा टाइप के अंतर्गत स्टोर करके रख सकते हो। अलग अलग प्रकार के मानों को स्टोर करके आप लिस्ट डेटा टाइप के अंतर्गत रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिस्ट डाटा टाइप को बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे कई बार एग्जाम पूछ जाएगा लिस्ट डाटा टाइप को बनाने के लिए कौन सा ब्रैकेट का यूज किया जाता है, तो वो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को अलग करने के लिए कॉमा साइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा साइन को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिस्ट डाटा टाइप में डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब होते हैं जैसे आपने एक कोई इंटीजर लिखा, एक लिखा, फिर से आप एक लिख करके लिख सकते हो, फिर आप एक लिख करके, ये डुप्लीकेट वैल्यू होती है। ठीक है, और वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है सिंटैक्स कि लिस्ट नेम का एक वेरिएबल बनाया गया, इसमें अंतर्गत आइटम 1, आइटम 2 और आइटम n लिखा गया है। आइटम n का मतलब होता है कि आप कितने भी एलिमेंट लिस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस एग्जाम्पल रखा गया यहाँ पे एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया गया। ठीक है, एक्स में एक वेरिएबल बनाया गया जिसमें राम को स्टोर किया गया, लेकिन राम जो है ये एक प्रकार का स्ट्र डेटा टाइप होता है। 10 जो है ये एक प्रकार का इंटीजर डेटा टाइप होता है, लेकिन ये 10.5 जो है एक प्रकार का फ्लोट डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अलग अलग डेटा टाइप को एक ही वेरिएबल में स्टोर करके रखा गया है। तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, ये पूरा हो गया लिस्ट डाटा टाइप हो गया। ठीक है, लिस्ट डाटा टाइप हो जाता है ना।
तो अब यदि इसको प्रिंट करके आउटपुट देखना है तो प्रिंट एक्स टाइप करोगे तो पूरा पूरा आपको आउटपुट दिखा देगा, राम 10 और यहाँ 10.5 दिखाई देगा। अगर इसके टाइप को चेक करना है तो प्रिंट फंक्शन के साथ में आपको टाइप फंक्शन की यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लास str दिखाई देगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पे कोई लिस्ट डाटा टाइप बना करके देखते हैं कि लिस्ट डाटा टाइप कैसे काम करता है। तो हमने आइडियली को ओपन कर लिया है, ये देख सकते हो हमने आइडियली को पूरा पूरा ओपन कर लिया है। अब आइडियली को ओपन कर लिए इस सबको थोड़ा सा हटा देते हैं, डेटा को एडिट कर देते हैं, तब प्रैक्टिस करते हैं। अपने आइडियली को थोड़ा सा नीचे लेकर के आते हैं यहाँ पे। तो हमने आइडियली को यहाँ पे सेट कर लिया इस तरीके से। अब हम इसमें कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए एक नाम वेरिएबल है, वेरिएबल बना करके स्टोर करते हैं यहाँ पे राम को, ठीक है, राम को स्टोर कर दिया और यहाँ पे 10 लिखा मैंने और यहाँ पे 10.5 लिखा, ठीक है, यही मैंने डेटा लिखा और बंद कर दिया और इंटर कर दिया। जैसे मैंने किया तो अगर हम प्रिंट करके इसका आउटपुट चेक करना चाहेंगे तो ये हमारे सामने आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर इसका टाइप चेक करना है तो टाइप फंक्शन यूज करके इसमें वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, बता देगा क्लास लिस्ट, ठीक है। यहाँ देख सकते हो जहाँ पे मेरा पेन हाईलाइट हो रहा है ये है क्लास लिस्ट डिफाइन करके आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब इसमें से आपको कोई भी डाटा प्रिंट करना है, कोई भी डाटा देखना है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो जैसे इसमें आपको इंडेक्सिंग यूज करना है, स्लाइसिंग यूज करना है, तब क्या करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है और वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के बाद कौन से इंडेक्सिंग के डेटा को आप निकालना चाहते हो। मान लीजिएगा हम 10 को निकालना चाहते हैं तो 10 जो है किस इंडेक्सिंग पर है, तो ये राम तो पहले इंडेक्सिंग पर, राम तो 0 इंडेक्सिंग पर है, लेकिन 10 जो है एक इंडेक्सिंग पर है, तो हम यहाँ पे एक लिख करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे तो ये हमारे सामने जो है 10 आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा लिस्ट टाइप। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है ये है लिस्ट डाटा टाइप के अंतर्गत इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग और एम्प्टी सब कुछ देखने वाले हैं, कैसे ये काम करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप जो होती है, इंटीजर लिस्ट टाइप है सबसे पहला। इसमें एक एक्स नाम से वेरिएबल बनाएगा जिसमें 10 को स्टोर करके रखा गया, 20 को स्टोर करके रखा गया, 30 को, ये जितने भी डाटा यहाँ पे स्टोर करके रखे गए हैं सब के सब इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर का मतलब होता है न्यूमेरिक डाटा होती है, ठीक है। अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा, 20 मिलेगा और 30 मिलेगा, ये आउटपुट देखने को आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट लिस्ट का जो टाइप है वो है फ्लोट लिस्ट टाइप है। फ्लोट का मतलब होता है इसमें जितने भी वैल्यू रखे जाएंगे सब के सब दशमलव वैल्यू रखे जाएंगे। दशमलव वैल्यू रखने की प्रक्रिया को ही फ्लोट लिस्ट टाइप कहती है। जिसमें इसमें यहाँ 10.5 लिखा गया है ना, यानी कि 10.5 लिखा गया है, 20.6 लिखा गया है, 3.2 लिखा गया है, ये सब के सब फ्लोट लिस्ट डाटा टाइप होती है। लिस्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से बनाया जाता है ना, इसके अंतर्गत कुछ भी रख सकते हो, ये अलग अलग करके दिखाया गया है। प्रिंट एक्स करोगे 10.5 मिलेगा, 20.6 मिलेगा, 3.2 मिलेगा। str डेटा टाइप होती है, इसके अंतर्गत सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में कोई भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, जैसे राम, श्याम, सीता यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है, डबल कोट में बंद किया गया है। जब प्रिंट किया जाएगा एक्स को तो राम आउटपुट मिलेगा, श्याम आउटपुट मिलेगा और सीता, लेकिन सब के सब लिस्ट डाटा टाइप के अंतर्गत मिलेंगे। और इम्पटी लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, इम्पटी लिस्ट डेटा टाइप के अंतर्गत जब आप ब्रैकेट को ओपन करके और छोड़ देते हो, ओपन करके क्लोज करके छोड़ देते हो खाली, तो ये इम्पटी लिस्ट डेटा टाइप बन जाता है। अगर प्रिंट करोगे तो ये ओनली इम्पटी लिस्ट डेटा टाइप प्रिंट होकर के आपके सामने आएगा। बूल लिस्ट डाटा टाइप, एक्स नाम वेरिएबल बनाएंगे। देखो बूल में क्या होता है ना, बूल में दो ही मान स्टोर करके रखे जाते हैं। एक तो मान ट्रू स्टोर करके रखा जाता है और दूसरा मान जो होता है वो फॉल्स स्टोर करके रखा जाता है। ट्रू का मतलब होता है कि ऑन करना और फॉल्स का मतलब होता है ऑफ करना। ट्रू का मतलब होता है कि एक और फॉल्स का मतलब होता है दो। ट्रू का मतलब होता है माइनस और ट्रू का मतलब होता है प्लस और फॉल्स का मतलब होता है माइनस, ठीक है। ट्रू का मतलब होता है एस करना और फॉल्स का मतलब होता है नो करना, ठीक है। ट्रू का मतलब होता है चालू करना, ट्रू का मतलब होता है चालू करना और फॉल्स का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। तो ये सब के सब दोनों ट्रू और फॉल्स कहाँ पे आ जाते हैं, बूल लिस्ट डाटा टाइप के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर प्रिंट करोगे, प्रिंट एक्स करके फंक्शन लगा करके प्रिंट करोगे तो ट्रू और फॉल्स दोनों आपको लिस्ट डाटा टाइप के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है मिक्स लिस्ट डेटा टाइप। मिक्स मतलब होता है कि जितने भी ये अभी मैंने आपको इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल ये सभी पढ़ा है ना, सबका मिक्स करके एक ही वेरिएबल में स्टोर करके रखा गया। देख सकते हो आपको ट्रू,
राम 10, 10.5, ये सब के सब आपको मिक्स लिस्ट डेटा टाइप होती है। ठीक है, जिसे प्रिंट किए गए एक्स को तो सब के सब आउटपुट आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसको आइडियली ओपन करके आप लोग दोस्तों प्रिंट करके आउटपुट देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड लिस्ट का बहुत बढ़िया टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट का। जब किसी भी लिस्ट के अंदर लिस्ट का प्रयोग किया जाता है तो वह नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। ठीक है, जब किसी भी लिस्ट के अंदर लिस्ट का प्रयोग करके लिखा जाता है तो वह नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल तो बनाया गया है। ठीक है, वेरिएबल तो यही है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है ना यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पूरा एक लिस्ट है। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत आप देख सकते हो इसके अंतर्गत यहाँ 2 से लेकर के 7.8 तक ये दूसरा लिस्ट स्टोर करके रखा गया, यानी कि पहली लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट स्टोर करके रखा गया है। यही होता है नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। अगर इसको प्रिंट एक्स करोगे तो ये आपको पूरा पूरा आउटपुट दिखाई देगा, यानी कि पहला लिस्ट और दूसरा लिस्ट दोनों दोनों मिक्स करके आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपको इसमें से पहले लिस्ट को अलग प्रिंट करना है और दूसरे लिस्ट को अलग प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ देखो आपको तीसरे माध्यम बताएगी ये वाला माध्यम। ठीक है, ये वाला माध्यम है ना, ये वाला माध्यम। अब यहाँ पे प्रिंट एक्स किया गया और यहाँ पे 3 लिखा गया है। अच्छा, 3 क्या लिखा गया है? अब आपको एक चीज पता है कि अभी पीछे मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग, है ना, अभी पीछे मैंने बताया कि इंडेक्सिंग क्या होता है ना। इंडेक्सिंग मतलब होता है कोई पोजीशन। अब ये देख सकती हो कि ये वाला दूसरा लिस्ट है किस पोजीशन पे है। 0 पोजीशन पे तो 23 है और 4 जो है 1 पोजीशन पे है, राम जो है 2 पोजीशन पे है, लेकिन ये वाला लिस्ट पूरा पूरा किस पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे है ना। इसका पोजीशन क्या है? 3 है और जो 2 है ये इसका पोजीशन 4 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है। 3 लिख करके जैसे इंटर किए गए तो ट्रू और 7.8 जो है ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें से मान लीजिए आपको ये जो 2 है इस 2 को प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखो 2 के लिए क्या लिखा गया है? प्रिंट फंक्शन एक्स वेरिएबल और ये इसका इंडेक्सिंग 4। ठीक है, इसका इंडेक्सिंग 4 लिखा गया है ना, इसका इंडेक्सिंग 4 लिखा गया है। जैसे 4 लिख करके इंटर करोगे तो आउटपुट क्या देखने को मिल जाएगा? 2। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि अब हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के अंदर लिस्ट को कैसे प्रिंट करके देखती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट के अंदर एक प्रकार का आपका राम जो है, ये राम है ना, जहाँ पे मेरे कर्सर चल रहा है, राम जो है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। इसमें से आर या फिर ए या फिर एम कोई भी आपको एक नंबर निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे? अब यहाँ आप देख सकते हो प्रिंट नाम का फंक्शन लगाया गया, एक्स नाम की ये वेरिएबल है। ठीक है, एक्स वेरिएबल है। अब ये राम जो है, राम कौन से इंडेक्सिंग पर है? तो राम दूसरे इंडेक्सिंग पर है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया? 2 लिखा गया। लेकिन अब इसमें से आर को निकालना है तो क्या करोगे? 0 इंडेक्सिंग। अब जैसे देखो आर तो ये है आर ए एम, आर तो 0 इंडेक्सिंग पर है, ए जो है 1 इंडेक्सिंग पर, एम 2 इंडेक्सिंग पर। तो अब ये सब के सब किस में है? ये सब के सब लिस्ट में है। ठीक है, और ये लिस्ट में राम पूरा पूरा किस इंडेक्सिंग पर है? ये है दूसरे इंडेक्सिंग पर है, इसलिए इस 2 को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इस 2 को यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार से, है ना, इस 2 को यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन इसमें जो 0 है, 0 का मतलब आर को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो 0 इंडेक्सिंग को यहाँ पे ले जाकर के लिख दिया गया है। ठीक है, जब इंटर किए गए तो आपके सामने आउटपुट क्या आएगा? ये आ जाएगा आर। तो ये होता है नेस्टेड लिस्ट इंडेक्सिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डायनेमिक लिस्ट इंडेक्सिंग। तो हम लोग अब समझेंगे कि डायनेमिक लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे डायनेमिक लिस्ट कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से हम लोग डायनेमिक लिस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे इसका सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायनेमिक लिस्ट होता क्या है। पाइथन में डायनेमिक लिस्ट एक ऐसी सूची है जो रन टाइम के दौरान अपना आकार बदल सकती है, जिससे एलिमेंट को गतिशील रूप या फिर जोड़ा या फिर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो डायनेमिक लिस्ट मतलब होता है ना कि परिवर्तन होते रहना, चेंजेबल होती रहना। ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएबल बना करके आप डेटा को जोड़ सकते हो और हटा सकते हो। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईडीली को ओपन करते हैं, वहां पे एक प्रोग्राम बनाते हैं अच्छे से, और प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हम आईडीली ओपन करते हैं। तो दोस्तों हमारा आईडीली जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आईडीली ओपन होने के बाद हमें काम करते हैं, एक फाइल ओपन करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन बटन का प्रयोग करेंगे।
जिसे मैं कंट्रोल एन बटन प्रयोग करूंगा तो इसको थोड़ा सा फाइल को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ। प्रोग्राम ये है कि हमको डायनेमिक लिस्ट बनाना है, तो हमने लिखा यहाँ पे डायनेमिक डायनेमिक लिस्ट प्रोग्राम, डायनेमिक लिस्ट प्रोग्राम, ये मैंने कमेंट बना दी, ठीक है, डायनेमिक लिस्ट प्रोग्राम। अब इसमें एक एक्स वेरिएबल बनाते हैं और एक्स वेरिएबल के अंतर्गत हम एक एम्प्टी लिस्ट बना करके छोड़ देते हैं। ये मैंने ब्रैकेट को जो ऑन किया ना, उसका ब्रैकेट को ऑन करके क्लोज किया, ये एम्प्टी लिस्ट बना है हमारा, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट को बना करके मैंने इसको छोड़ दिया है और इसके बाद मैंने इंटर कर दी। इंटर करके हम यहाँ पे एक कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई साइज नाम वेरिएबल बनाया, यहाँ पे साइज नाम से एक वेरिएबल बनाया, ये ऐसे जो है कई बार टाइप करते हैं दोस्तों, तो इसको हटा देते हैं। साइज नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें डाटा लेने के लिए मैंने इंटीजर यहाँ फंक्शन यूज की, इसके बाद इनपुट फंक्शन यूज की ताकि कोई यूजर इसमें अपनी अकॉर्डिंग डेटा को इंटर कर सके। और जो हमें आउटपुट दिखना है इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। मैंने डेटा लिख करके यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दी दो बार, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कोई एक लूप चलाते हैं। ये जो फॉर लूप है ना, इसको हम चलाते हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, रेंज जो है एक प्रकार का ये फंक्शन है जो कि दोस्तों हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। कहाँ से देना है, ये जीरो से देना है, जीरो से लेकर के कहाँ तक चले, ये साइज तक चले, ठीक है, जीरो से लेकर के साइज तक चले। और ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे कॉलन साइन लगा दीजिए, ठीक है। इसे कॉलन साइन लगा करके इंटर करोगे तो आपको कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, एक नाम वेरिएबल, जन नाम से वेरिएबल बना लीजिए। इसमें हमने लिखा इनपुट, ठीक है, इनपुट। और यहाँ पे लिस्ट की साइज के लिए हमने लिख दिया इंटर, ये कई बार डेटा ब्रैकेट ऑन हो गया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, इंटर लिस्ट एलिमेंट। इंटरलिस्ट एलिमेंट हमने यहाँ पे किया इंटरलिस्ट एलिमेंट और एंटर किया। तो टेक्स्ट जो हमने वेरिएबल बनाए वहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि इसमें एक फंक्शन यूज करेंगे अपेंड नाम का फंक्शन, अपेंड और इसमें हम लिखते हैं कि जो एन में हम डिफाइन करेंगे वो वहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाए, कहाँ पे, टेक्स्ट वेरिएबल में जो खाली मैंने छोड़ा है, ठीक है। और इंटर करके इसको यहाँ पे लिख देना है प्रिंट, इसको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखना हमें टेक्स्ट जो इसमें प्रिंट किया गया। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो एक्स है, ये एक्स में एक प्रकार का एम्प्टी लिस्ट छोड़ा गया है, एम्प्टी लिस्ट डेटा टाइप छोड़ा गया है। और यहाँ पे साइज में इंट नाम का एक फंक्शन बनाया गया जिसमें इनपुट लिए गए। इनपुट क्या है, एक प्रकार का फंक्शन जो यूजर से डेटा को इनपुट लेने में मदद करेगा। और यहाँ पे रेंज जीरो से लेकर के साइज तक की चले, ठीक है, यानी जीरो से चलना स्टार्ट हो और साइज तक की जाकर के डिफाइन हो, साइज तक चले, ठीक है, ये वेरिएबल बनाया गया है। और यहाँ पे इनपुट के बाद इसमें इंटर लिस्ट एलिमेंट एक्स डॉट अपेंड, ठीक है। ये अपेंड जो है यहाँ पे आपको अपेंड एक प्रकार का फंक्शन है जो एक्स में डिफाइन करेगा, आउटपुट देगा और प्रिंट करके यहाँ पे एक्स लिखा गया है। तो इसको हम कंट्रोल एस करके रन करवाते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एस कोई फाइल का नाम डिफाइन कर दीजिए, py डॉट कोई भी नाम abc डॉट py, ठीक है, abc डॉट py। इसको हम यहाँ सेव कर देते हैं फाइल में, सी ड्राइव के अंतर्गत हमने एक फाइल बनाई, यहाँ फोल्डर बनाया हुआ है पाइथन का। तो वो लेवल पाइथन नोट्स इसमें ले जा करके हम स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे मैंने सेव किया, अब इसको हम रन करवा सकते हैं। रन करवाने के लिए F5 प्रेस करो, F5 प्रेस करोगे तो ये क्या बोलेगा, इंटर द साइज ऑफ लिस्ट, साइज को लिस्ट टाइप करना है। तो हमें कितनी इसमें डेटा लेना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 बार इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। पहला हमने लिखा 10, दूसरा हमने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा हमने लिखा राम, दूसरा हमने क्या लिखा, राम लिखा। और इसके बाद तीसरा लिस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे ट्रू, ठीक, ट्रू मैंने लिखा। इसके बाद यहाँ पे एक प्लॉट पे लिख देते हैं 2.5 और एंटर कर देते हैं। और इसमें कोई एक डेटा और लिख देते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसमें लिख दिया फॉल्स इस बार, ठीक है, फॉल्स लिख दिया और एंटर कर दिया। जैसे मैं एंटर करूँगा अब ये देख सकते हो आपके सामने जो पूरा आउटपुट आया है, ये पूरा आउटपुट आया है, ये लिस्ट डेटा टाइप में आया हुआ है जिसमें 10 राम ट्रू 2.5 और फॉल्स सब कुछ स्टोर करके रखा गया है। दोस्तों ये होता है डायनेमिक लिस्ट डेटा टाइप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।